चलते हैं, अब आपकी लड़की हमारी हुई। अरे इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, मैं तो कुछ तैयारी भी नहीं कर पाई। मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा सिर्फ लड़की को देखने आ रहे हैं, तो मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाई जी। कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। अरे अरे माफी की क्या बात है, अभी तो शादी होनी बाकी है, शादी में कमी पूरी कर लेना जितनी करनी हो। हाँ हाँ वो भी बात सही है आपकी। अच्छा हम चलते हैं अब। ठीक है जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अरे नहीं नहीं जी, माफी की कोई बात नहीं है। और आपकी क्या गलती है इसमें, हम ही नहीं बता कर आए कि हम पक्का करके जाएंगे। फिर भी जी हम तो लड़की वाले हैं, हमें तो माफी मांगनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो आप। आजकल कहाँ वो जमाना रह रहा है, आजकल तो लड़की वाले लड़के वाले सब बराबर होते हैं। हाँ हाँ और क्या। चल बेटा इनका आशीर्वाद ले ले। जी माँ। हाँ हाँ बस बेटा बस, खुश रहो। हाँ हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है खुश रहो। चल अब चलते हैं, अब तो शादी में मुलाकात होगी। हाँ दीदी। चलो भाई चलो, जल्दी लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ चलिए। चलिए जी, मैं आपको बाहर तक छोड़कर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा आजा। अरे बेटा मुझे तो तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लगे। हाँ माँ मुझे भी सब कुछ ठीक ही लगा। हाँ बस एक कमी रह गई, अगर लड़का भी आ जाता तो अच्छा रहता। फोटो में तो अच्छा ही लग रहा है, पर माँ जब बात पक्की हो ही गई थी तब आप लेन देन की बात भी कर लेती, कहीं फिर बाद में। अरे अभी ठीक नहीं रहता ना, आज तो देखने ही आई थी, मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग गोद भर जाएंगे। पर कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं फोन पर पूछ लूंगी लेन देन की सारी बातें खोल कर जब भी शादी करेंगे। हाँ माँ ऐसा ना हो ना कल को फिर ससुराल में मुझे किसी बात के पीछे सुनना पड़े। अरे नहीं बेटा मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, तू चिंता मत कर, मैं फोन पर सारी बात कर लूंगी। क्या लेना देना है। ठीक है माँ। माँ जी आपने तो बताया नहीं था कि आप वहाँ जाकर गोद भर कर आओगी, आपने तो बोला था बस देखने जा रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, लड़की पसंद आ गई भर दी गोद, आज नहीं तो कल करना तो था ही। हाँ बहू, अरे टाइम पर सारी चीजें हो गई, बढ़िया हो गई। और बढ़िया ये एक चक्कर बच गया, वरना गोद भरने फिर से जाना पड़ता। अब लड़की पसंद आ गई, भर दी गोद, क्या बुराई है इसमें। पर पापा जी एक बार देवर जी से तो पूछ लेते। हाँ पापा, आपने तो सिर्फ ये बोला था कि हम देखने जा रहे हैं, ये तो नहीं बोला था कि यहीं पर पक्का करके आएंगे। अरे तो तुझे प्रॉब्लम क्या है, तेरी भाभी को देखने गए थे जबकि हम तेरे भाई को लेकर गए थे या उससे पूछ कर गए थे, तब भी हुई ना शादी। और लड़की में कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ बेटा तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, और हम तेरे माँ बाप है, तेरे लिए गलत थोड़ी ना सोचेंगे। अरे हमें सब कुछ अच्छा लगा तभी तो पक्का करके आए हैं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। देखो तो कैसे मुंह लटका के गया है। अरे कोई बात नहीं, सब मान जाएगा। चल मैं आता हूँ अभी। माँ जी मुझे लगता है आपको एक बार देवर जी से पूछ लेना चाहिए था। मैं सब जानती हूँ बहू, तुझे ये सब कुछ क्यों नहीं अच्छा लग रहा। अरे तू अपनी बहन लाना चाहती थी ना अपने देवर के लिए, उसके लिए हम नहीं माने, इसलिए तुझे ये सब गलत लग रहा है। अगर इस लड़की की जगह तेरी बहन होती ना तब तो तू आज ही गोद क्या शादी भी करवा देती। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि आपको पहले बता देना चाहिए था। किसे बताती, सबको पता था, तेरे ससुर को, मुझे, और क्या पूरे शहर को बता कर जाती। तो मम्मी जी मुझे तो नहीं पता था। हाँ तू बड़ी मालकिन लग रही है घर की जो तुझे बता कर जाती। जा जाकर अपने काम कर ले, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे सब पता है, मम्मी जी ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है ताकि मुझे ना पता लगे। यहाँ तो कहकर गई सिर्फ देखने जा रहे हैं और वहाँ जाकर गोद भर दी। पर कोई बात नहीं, मैं भी कौन सा चुप बैठने वाली हूँ, मौका मिलते ही खेल तो मैं भी खेलूंगी मम्मी जी, आपकी तरह, जैसे आपने खेला है मेरे साथ। पहले तो बोलती रही कि हाँ तेरी बहन से ही करेंगे, बहन से ही करेंगे, और अब देवर जी की नौकरी लग गई तो मेरी बहन से शादी नहीं की। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। कभी सोचती हूँ कि मैं चुप बैठी रहूंगी। हेलो हेलो नेहा बेटा। कौन? मैं पलक की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रहो। और सब ठीक है घर पे? हाँ सब ठीक है, आप बताओ। वो एक बार समधन जी से बात हो जाती तो। मौसी जी आप मुझे बता दो क्या बात है। मम्मी जी तो घर पर है नहीं। अच्छा कहाँ गई है, कब तक आएंगी? वो तो बता कर नहीं गई और ये भी नहीं पता कब तक आएंगी। आप मुझे बता दो क्या बात है, मैं उन्हें बता दूंगी। पर अगर उनसे ही बात हो जाती तो? क्यों मौसी जी, मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे तू उस घर की बड़ी बहू है, तेरी अपनी एक अलग जगह है, पर ये सब बड़े बूढ़ों की बातें होती है ना। चल कोई बात नहीं, मैं तो तुझे बता दूंगी, मुझे क्या परेशानी है। और बेटा मैं तो तुझ में और पलक में कोई फर्क ही नहीं करती। हाँ तो बताओ। अरे मैं लेन देन के बारे में पूछ रही थी कि आज शॉपिंग के लिए जा रहे थे हम, तो बता देती समधन जी क्या क्या लेकर आना है खरीद कर। वैसे भी ज्यादा दिन शादी के कहाँ बचे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं, वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे पलक झपकते ही। हाँ वो तो ठीक कह रही हो मौसी जी, अभी टाइम ही कहाँ बचा है शादी में। हाँ तो बेटा फिर पूछ कर बता देना क्या करें फिर लेन देन में, कितने कपड़े कितनी ज्वेलरी जो भी है आप हमें बता देना। वो है ना कि फिर एंड टाइम पर कोई ऐसा काम ना हो
जिससे अच्छा ना लगे किसी को, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए और ना किसी की बेइज्जती होनी चाहिए। पहले ये सब बातें खुल जाएंगी भाई क्या लेना देना है तो अच्छा रहता है। और मैं तो ये कह रही थी आप लोग हमारे साथ ही चल देते, अपनी पसंद से सामान खरीद लेते जो भी लाना है। नहीं नहीं मौसी जी, ऐसी क्या बात है, हमारे घर में तो किसी बात की कोई कमी नहीं है। और रही बात लेन देन की, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है लेन देन की। पर फिर भी एक बार समधन जी से पूछ लेती तो। अरे मौसी जी आप चिंता मत करो, मैंने ना बात करते हुए सुना था मम्मी जी और पापा जी को, उन्होंने यही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में। अच्छा बेटा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम लोग तो बहुत भले लोग हो, वरना आजकल तो ऐसा पूछने पे पूरी लिस्ट थमा देते हैं हाथ में। अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई, मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो रहा है कि वो लेन देन के भूखे नहीं है। चल बेटा अच्छा हुआ जो तुझसे बात हो गई। चल बेटा रखती हूँ, मैं पलक को दिलवा लाऊं सामान। ठीक है मौसी जी। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब मिला मौका, अब पता चलेगा मम्मी जी को बेइज्जती क्या होती है। अरे अब तो शादी भी हो गई, सामान नहीं आया अभी तक। कौन सा सामान? अरे मैं दहेज की बात कर रही हूँ। वो कह रही थी ना हम शादी पर सारी कमी पूरी कर देंगे, और कुछ तो सामान आएगा, कुछ तो ज्वेलरी आएगी। अरे कुछ नहीं आने वाला वहाँ से। क्या? पर ऐसे कैसे? शादी से पहले तो वो बहुत बात बना रही थी, ये देंगे वो देंगे दहेज में। अरे वो क्यों देगी, पागल है क्या वो? जब हमने मना कर दिया तो। मना कर दिया? आपने मना कर दिया? हाँ। अरे पर क्यों मना किया? अरे बेटा मेरा इतनी अच्छी नौकरी लगा हुआ है तो क्या दहेज भी नहीं लेती मैं? और ऐसे ही वो बेशरम है जो खाली बेटी भेज दी। अरे कुछ तो देकर भेजती। अब इतना बड़ा परिवार है मेरा, उसमें बेइज्जती नहीं हुई मेरी? अरे पूरी रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी। मैंने तो सबसे बोल रखा है कि मेरी बहू इतना दहेज लेकर आएगी, और आपने उससे मना करने से पहले मुझसे पूछा एक बार भी? अरे पर मैंने तो दहेज के सामान की मना की थी, ज्वेलरी वगैरह की थोड़ी मना की थी। अरे तो उसे तो पता चल गया होगा, ये तो पागल है, सामने से कुछ नहीं मांग रहे तो हम क्यों दे, इसलिए खाली बेटी भेज दी। अरे शर्म भी नहीं आई बिल्कुल। इससे तो अच्छा मैं बड़ी बहू की बहन से ही शादी कर लेती। कम से कम इसकी शादी में इतना तो आया था कि मैं 4 रिश्तेदारों को दिखा सकूं कि ये आया दहेज में। अब क्या मुंह दिखाऊं किसी के सामने? अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया तो, हमारे घर में कौन सी किसी चीज की कमी है? बेटा अच्छा खासा नौकरी पर लगा हुआ है। अरे तभी तो कह रही हूँ, इतनी अच्छी नौकरी पर लगा हुआ है मेरा बेटा, फिर भी उसे दहेज में कुछ नहीं मिला। अरे क्या मुंह दिखाऊंगी रिश्तेदारी में, जिनके आगे मैंने बोल रखा है कि मेरा बेटा इतनी अच्छी नौकरी पर लगा है, खूब मोटा दहेज मिलेगा शादी में। हे भगवान, मेरी तो बेइज्जती हो गई चारों तरफ से। अरे तो क्या हो गया, दहेज कौन सा पूरी जिंदगी रखा रहता है अपने घर पे? हमारे घर पर तो बहू ही रहेगी ना, दहेज आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। अरे घर में नई बहू आई है, अभी कल ही शादी हुई है, उन्हें क्या लगा रखा है ये दहेज दहेज? अब शादी हो चुकी है ना। अरे क्या रखकर चाटू उस बहू को? बहू आई है तो लाई तो नहीं है वो कुछ भी, ऐसे उसकी माँ है बेशरम जो खाली बेटी को भेज दिया। अरे 4 कपड़े लेकर आई है, बस हो गई शादी। अरे इस दिमाग को थोड़ा ठंडा कर ले, घर में नई बहू आई है, क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी, मुझे क्या डर लगता है किसी से? अरे अच्छा होता मैं तो बड़ी बहू की बहन से ही शादी कर लेती। जब तो तूने मना कर दी उसके लिए भी, पता नहीं तेरी बात समझ में नहीं आती मेरे तो। अरे एक बात पर टिक जाया कर कभी। टिकते तो आप नहीं हो, किससे पूछ के मना किया था आपने कि कुछ नहीं लेना हमें? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? उस बेचारे के सर पे बाप नहीं है, माँ है और भाई है, क्या हो गया तो? अगर दहेज नहीं भी दिया तो उसी दहेज से तेरी जिंदगी कटती क्या? आपने ना मेरी कभी नहीं चलने दी है, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये बहू मेरे मन कभी नहीं चढ़ेगी अब। अरे वाह, ये तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में। आखिर मम्मी जी को एहसास हो ही गया कि मेरी बहन से शादी ना करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है ये? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? पर हुआ क्या मम्मी जी? तूने ये सफेद कपड़े भी इन रंगीन कपड़ों के साथ धो दिए। देख सारे सफेद कपड़ों पर रंग चढ़ गया। तुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता? सिखाया तेरी माँ ने? बेशरम कहेगी, हमारे ही कर्म फूटने थे तो तू इस घर की बहू बनी। अब यहाँ खड़ी होकर तमाशा क्या देख रही है? ये कपड़े फिर से धो ले। हाँ मम्मी जी धो लूंगी, मैं वो खाना बना लूं पहले। कोई जरूरत नहीं है, मेरा खाना तू नहीं बनाएगी, मैं तो बड़ी बहू से बनवा लूंगी अपना खाना। मनहूस कहेगी, तेरी तो शक्ल भी अच्छी नहीं लगती मुझे। तेरी माँ ने जो धोखा किया है ना हमारे साथ, कभी नहीं भूलूंगी मैं उसे। मैंने तो बोल दिया आप जो कहोगे वही देंगे हम। फिर खाली बेटी भेज दी, शर्म भी नहीं आई। बेशरम कहेगी, वो मेरे सामने मत पड़ा कर। अरे पलक क्या हुआ? पता नहीं दीदी, मम्मी जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, उन्हें मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगता। और मैंने तो बहुत ध्यान से कपड़े धोए थे, थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, पर वो आराम से भी तो कह सकती थी। और मेरी माँ को भी ना उल्टा सीधा सुनाती है, इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? अरे तब तो इन लोगों ने बोला था हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, और अब मम्मी जी हर बात पर मुझे ये ताना देती है कि तेरी माँ ने झूठ बोला। अरे तो रो क्यों रही है पगली, ये तो शुरू से ही ऐसी है। और ये बता, जब तू दहेज ले आती
तब कौन सा ये तुझे नहीं सुनाती? अरे मैं तो इतना दहेज लेकर आई थी, ये तो मुझे भी इतना ही सुनाती है। तो तू चिंता मत कर, ये सुनाने दिया कर, एक कान से सुनाकर दूसरे से निकाल दिया कर। चल तू रो मत। पर दीदी ऐसा थोड़ी होता है। अरे मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मेरी माँ को रोज गालियाँ देती है मम्मी जी। मेरे तो पापा भी नहीं है, जो भी है सिर्फ मेरी माँ ही है। और मैं अपनी माँ के लिए रोज रोज गालियाँ कैसे बर्दाश्त करूं? और मैं अपनी माँ को बता भी नहीं सकती, वो बेचारी कितना दुखी हो जाएंगी। और उनकी नजरों में तो आप लोगों की बहुत अच्छी इमेज है। वो सोचती है कितना अच्छा ससुराल मिला है मेरी बेटी को, जो बिना दहेज की शादी हुई है, कुछ नहीं मांगा ससुराल वालों ने। और अब मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें तो बहुत धक्का लगेगा। और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे तू कुछ मत कर, ये जो सुनाती है ना इन्हें सुनाने दे। तू ज्यादा इनकी बातों को दिल पर मत लिया कर, इनकी तो आदत है सुनाने की। हर दीदी देखा ना आपने, आज तो खाना बनाने से भी मना कर दिया, बोला कि तू मेरा खाना नहीं बनाएगी। अब आप ही बताओ, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, ऐसे क्या रहा जाता है? अरे तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी खाना। जा तू जाकर ये कपड़े धो ले, वरना कहीं फिर से आ गई तो फिर से तुझे इतना सुनाएंगी। ठीक है दीदी, मैं ये कपड़े फिर से धो लेती हूँ। हाँ ठीक है, जा, खाना मैं बना लूंगी। दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। अरे क्या हो गया? इसने दिमाग खराब कर दिया तेरा सुबह सुबह? आपकी छोटी बहू ने। और किसने? क्यों, अब क्या कर दिया उसने? इतनी भी अकल नहीं है, सफेद कपड़े रंगीन कपड़ों के साथ धो दिए, कर दिए खराब। अरे तो प्यार से भी समझा सकती है, इतना गर्म होने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे ही करूंगी, और मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी नजरों से दूर ही रहे। अरे ये कोई बात होती है भला? वो भी इस घर की बहू है, वो कहाँ जाएगी? अरे बाहर में जाए, मुझे क्या करना है? अरे अजीब औरत है, ऐसे कैसे कहाँ चली जाएगी ये बहू बेचारी? इसी घर में रहेगी ये? बस बोलने से मतलब है, बोलने से पहले तो सोचती नहीं है क्या बोल रही है क्या नहीं। वो बेचारी बहू क्या सोचती होगी? अरे एक बेटी बेचारी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी ससुराल आती है, और उसकी ससुराल में उसके साथ ऐसा हो, कैसे बर्दाश्त करे बेचारी? इसके तो पता नहीं कौन सा भूत सर पे सवार हो रहा है। कुछ नहीं लाई कुछ नहीं लाई, जैसे तो इसने कुछ देखा ही ना हो। अपने आगे किसी की चलने भी नहीं देती है। पापा। हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा आप माँ को समझाओ ना। अरे वो बेचारी इतना रो रही थी, उसे हर टाइम सुनाती रहती है माँ। और पापा अगर वो दहेज नहीं लाई तो इसमें उसकी क्या गलती है? ये तो हमें पहले सोचना चाहिए था। अब तो वो हमारे घर की हो गई है ना, अब उसे सताने से क्या फायदा? अरे बेटा मुझे तो सब पता है, मुझे क्या बता रहा है? पर तेरी माँ को कौन समझाए? वही तो समझने को तैयार नहीं है, बोलती है मुझे तो ये बहू रखनी नहीं है घर में। अब बता इस चीज का क्या समाधान होगा? अरे बहू है, कोई खिलौना थोड़ी ना है। जब तक पसंद आया तब तक रखा, पसंद नहीं आया तो उठाकर बाहर फेंक दिया। पर तेरी माँ की समझ में कुछ नहीं आता, बस वो तो जिद लेकर बैठ जाती है एक चीज की, और जब तक वो जिद पूरी ना हो जब तक घर में कलेश रखती है। तो पापा ये ठीक थोड़ी ना है, अब मैं कब तक समझाऊं उसे? मैं तो समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, माँ है कुछ कह देती है तो कोई बात नहीं। पर आप ही बताओ मैं कब तक समझाऊं? वो बेचारी पूरे दिन रोती रहती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है माँ। अगर हमारी भी बहन होती, उसके साथ ऐसा होता तो क्या बर्दाश्त कर लेती माँ? तो देखना उसकी माँ पर क्या बीतती होगी। वो तो बेचारी कुछ बताती नहीं है अपनी माँ को। इंसान को ठोकर लग के अकल आती है, इसे भी ठोकर लगेगी ना तब अकल आएगी। तू चिंता मत कर, करता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है पापा। मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं इसकी शकल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलग कर दो इसे, अलग रह लेगा कहीं लेकर अपनी बहू को। अरे कहाँ अलग कर दूं इसे? तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, यही उल्टी सीधी बातें रहती है तेरे दिमाग में तो। चाहे कुछ भी कह लो, मुझे ये छोटी बहू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अरे धोखा किया है इसकी माँ ने, पहले तो बोल दिया देने के लिए, फिर कुछ दिया नहीं। ऐसे धोखेबाज लोग मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ उसकी बेटी को? वो उसकी बेटी नहीं, अब तेरे घर की बहू है, तू ये क्यों भूल जाती है? ऐसा है, मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करो, मुझे सब याद है। मैंने बोल दिया ना, इन्हें अलग कर दो। मैं तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, एक गिलास पानी भी नहीं अच्छा लगता मुझे तो इसके हाथ से, रहना तो बहुत दूर की बात है। हद हो गई भाई, तेरे जैसी जिद्दी औरत नहीं देखी मैंने। अब देख ली ना तो बस। माँ आपको प्रॉब्लम किससे है? अरे कितनी बार बताऊं, मुझे तेरी बहू से प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पसंद। और मैं तो कहती हूँ इसे इसके मायके भेज दे या इसे तलाक दे दे, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, फिर तू भी खुश और सब खुश। अच्छा माँ, दूसरी शादी में भी इतना दहेज नहीं आया जितना आप चाहती हो, तो क्या मेरी तीसरी शादी करा दोगी? क्या मेरी शादियां ही कराती रहोगी आप? जब हमें आपस में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे समझती है मैं उसे समझता हूँ, हमें आपस में कोई दिक्कत नहीं है रहने में, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? बस दहेज। तू तो जोरू का गुलाम बन गया है, तू तो इसकी भोली सूरत पर मर जाता है, पर मैं सब जानती हूँ इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके बाहर क्या चल रहा है। खाली आकर बैठ गई है ससुराल में, शर्म भी नहीं आई?
ना इसे ना इसकी माँ को। अरे कुछ तो सोच लेती, शादी करके बेटी को भेज दी ससुराल, कुछ तो दे दूं उसके साथ। इसमें क्या मेरी बेइज्जती नहीं हुई है? सारी रिश्तेदारी में, सारे आस पड़ोस में बोल दिया था मैंने, छोटे बेटे की शादी ऐसी करूंगी ऐसी करूंगी। मेरे तो सारे मान मार दिए इसने, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसे कहीं रख और मेरी नजरों से दूर ले जा। बेटा तू ऐसा कर, जो हमारे घर के सामने हमारा पुराना मकान पड़ा है ना, उसमें रह ले, वरना तुझे और तेरी बहू को चैन नहीं लगने देगी। ये डायन है एक नंबर की। हाँ यही सिखाना औलाद को। तो और क्या करूं मैं? और कभी ऐसा ना हो कि तुझे जरूरत छोटी बहू की पड़े, ये भी याद रख लेना। और बहू अगर इसे तेरी कभी जरूरत पड़े ना, तो इसकी तरफ देखना भी मत। जा बेटा तू रह ले वहाँ, हो जाने दे इसकी जिद पूरी, देख लेना पछताएगी बैठकर। हाँ ठीक है, पछता लूंगी। चल पलक, ये तूने अच्छा नहीं किया। आप रहने दो। अरे अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी अलग कर दिया। बेटा तो जोरू का गुलाम है, मैंने बोला तो उसे तलाक दे दे, दूसरी शादी करवा दूंगी। पर नहीं, उसी के साथ रहेगा तो रह लेगा, और मुझे वो बहू इस घर में नहीं चाहिए। आगे बात समझ में। और ज्यादा तरस आ रहा है ना उसपे, तो जाकर वहीं रह लो। मम्मी जी क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? मिल गई फुर्सत घर आने की। वो मम्मी जी, मैं तो अपने सहेली के यहाँ गई थी ना, आपको बताकर तो गई थी। हाँ गई थी बताकर। जा जाके खाना बना ले। खाना? हाँ ठीक है मम्मी जी। पलक कहाँ है? उसे तो मैंने अलग कर दिया, वो इस घर में नहीं रह सकती अब। क्या अलग कर दिया? हाँ। पर क्यों मम्मी जी? क्यों? मेरी मर्जी, तुझसे पूछकर करूंगी क्या जो मुझे करना होगा। जाकर तू अपना काम कर ले, ये सवाल जवाब भी खत्म नहीं होते। जा बहू जाके अपना काम कर ले, तेरी सास तो पागल हो गई है। उन दोनों को बेचारों को घर से निकाल दिया इसने, यही सब तो अपने मायके में करती है। दोनों भाइयों में फूट डलवा रखी है इसने, यही अब यहाँ पर कर दिया। जा तू अपना काम कर ले। ठीक है पापा जी। ऐसे तो अपने मायके में फूट डलवा रखी है, दोनों भाई अलग कर रखे हैं, उसकी उससे लगा के उसकी उससे लगा के। दहेज नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब ये घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। ये मम्मी जी भी ना अच्छी खासी सारे घर का काम करती थी। अरे जैसा बोलती थी वैसे काम कर लेती थी, मुझे तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्या करूं? मम्मी जी ने तो निकाल दिया उसे घर से बाहर। अब इस पूरे घर का काम मैं अकेली कैसे संभालूंगी? सोचा था जाकर आराम करूंगी, खाना उससे बनवा लूंगी, और यहाँ तो अब क्या करूं? एक तो इतना थक गई हूँ, मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, पर करना तो पड़ेगा ही। ऐसा करती हूँ, दाल बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी। हे भगवान। अरे पलक चुप हो जाओ, कब तक रोती रहेगी? क्या करूं जी, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। आखिर ये सब क्यों हुआ? मेरी गलती क्या थी? मैंने तो अपने काम में कोई कमी नहीं रखी, हमेशा मम्मी जी के कहने से पहले काम किया। फिर भी उन्हें मैं क्यों पसंद नहीं हूँ, और मेरी माँ को पता चलेगा तो वो बेचारी कितनी दुखी हो जाएंगी। अरे माँ को बताना ही क्यों है? और वैसे भी घर के सामने ही तो है हम, कौन सा दूर है? और सब अलग होते हैं, हम हो गए तो क्या हुआ? पर सब तो खुद अलग होते हैं ना। हमें तो मम्मी जी ने घर से निकाला है, और वो भी मेरी बिना गलती के। कोई बात नहीं, माँ को धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जब तो तू भी बहुत शिकायत करती थी कि माँ ने ऐसे बोला वैसे बोला, अब अलग हो गई, अब क्यों रो रही है? अब रह ना आराम से। पर आप ये बताओ, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो और किसे बताने जाऊंगी? और मैं मम्मी जी की शिकायत थोड़ी करती थी, मैं तो बस आपसे ये कहती थी कि आप उन्हें समझाओ। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे भी तो इज्जत मान सम्मान चाहिए। बस अब हो गया ना, अब रह ले अलग। मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अब जा तू रसोई की साफ सफाई कर, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, फिर बना लेना जो बनाना हो। ये भी मुझ पर ही गुस्सा हो गए। अरे मैं मम्मी की शिकायत थोड़ी करती थी, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि वो किसी का कहना माने और सब कुछ ठीक हो जाए। पर इनकी भी गलती नहीं है, आखिर अपनी माँ से अलग हुए, गुस्सा तो आएगा ही। इन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे रखा, मेरे लिए तो वही बहुत है। वरना मम्मी जी ने तो बोल दिया था कि इसे तलाक दे दे। मेरी वजह से ये बेचारे भी अपने घर से दूर हो गए। तब थोड़ा बहुत गुस्सा तो निकालेंगे ही, और गुस्सा मुझ पर नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? पर मम्मी जी को तो समझना चाहिए, मेरी वजह से अपने बेटे को भी दूर कर दिया। ये भी नहीं सोचा उनका बेटा कैसे रहेगा उनके बिना। अरे बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे तूने चाय बनाई है क्या? मेरे लिए नहीं बनाई? ये चाय नहीं है मम्मी जी, ये कॉफी है। अच्छा, तो तू मेरे लिए चाय बना दे, मुझे पड़ोस में जाना है, वहाँ से बुलाया आया था। तो मम्मी जी ऐसा करो, खुद बना लो और खुद पी लो, मेरी कॉफी ठंडी हो जाएगी। अच्छा बहू,
कितनी देर लगती है चाय बनने में, जो तू इतनी जवान चला रही है? और आज से पहले तो तूने कभी मना नहीं किया किसी काम के लिए। मम्मी जी, पहले पलक भी थी इस घर में, वो भी काम करवाती थी। मेरे बस की नहीं है अकेले घर का सारा काम करना। थोड़े बहुत हाथ पैर ना खुद भी चला लिया करो। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सबका। इस घर में शादी करके आई हूँ, बहू आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं आई हूँ। जब देखो जब सबके सब काम बताते रहेंगे। क्यों बहू, आज से पहले भी तो तू काम करती थी घर का, जब तो तू नौकरानी नहीं थी। अब कैसे नौकरानी बन गई? जब किया था तब किया था, अब मुझसे नहीं होता। मैं जितना करती हूँ ना, मेरे लिए उतना बहुत है। अपने काम खुद कर लिया करो। और अगर चाय बनाने में टाइम नहीं लगता ना, तो आप खुद बना लो। मेरी कॉफी भी ठंडी करवा दी। बनाओ इनके लिए चाय। अरे बड़ी बदतमीज है ये तो, एक चाय के लिए इतना सुना कर गई। अरे अपनी सास को इतना जवाब कौन देता है जितना ये देकर गई है? बहुत पर निकल आए इसके, इतनी जवान चलती है। अरे मेरी छोटी बहू ने आज तक मुझसे ऊंचे आवाज में बात नहीं की। ये क्या, आज मुझे छोटी बहू की याद कैसे आई? आज मेरे मुंह से छोटी बहू का नाम क्यों निकला, जब मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ? मैंने तो उसे इस घर से निकाल दिया ना, अब क्यों नाम लिया मैंने उसका? पर इसमें मैंने गलत क्या कहा? आज तक उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कितना सुनाया, कितने ताने मारे, पर वो बेचारी सारी बातें सुनती रही। और आज ये किए मुझे एक चाय के लिए इतना सुना कर गई। कहीं मैंने छोटी बहू को घर से निकाल कर गलती तो नहीं कर दी? अब मैं अगर उसे इस घर में वापस आने के लिए बोलूं भी तो किस मुंह से बोलूं? अरे तेरी परेशानी क्या है ये बता। यहाँ तो यहाँ तूने अपने मायके में भी लड़ाई करवा रखी है, क्यों अपने भाइयों के बीच में पड़ती है तू? अरे आपको नहीं पता, मेरा छोटा भाई है ही ऐसा। अरे मेरे बड़े भाई ने क्या नहीं किया उसके लिए, और सब कुछ भूल गया। तो तुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? तू तो उस घर की बेटी है, तेरा बोलने का कोई हक नहीं है उस घर में। ये तेरी जो जिद होती है ना, ये किसी दिन नाश करवाएगी, देख लेना। ओहो, ये बुढ़े बुढ़िया भी हॉल में बैठे हैं क्या? मैं यहाँ से निकल कर जाऊंगी फिर टोकेगी। मुझे क्या, बोलने दे जो बोलती है। बहू, हाँ मम्मी जी। तू कहाँ जा रही है इस टाइम? वो मम्मी जी, मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। क्यों, क्या हो गया वहाँ? कुछ नहीं, उसने मुझे खाने पर बुलाया है। अच्छा, तुझे तो खाने पर बुलाया है, पर हमारा खाना कौन बनाएगा? खाना बना जाती फिर चली जाती। मम्मी जी, खाना आपको खाना है ना, तो बना लो। जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं? जिसको खाना है वो बनाए। अच्छा, और तेरा पति वो नहीं खाएगा खाना? मुझे और मेरे पति दोनों को बुलाया मेरी सहेली ने खाने पर। वो ऑफिस से सीधा वहीं आ जाएंगे, आप अपना देख लो। बहू, ये अच्छा नहीं लगता। घर के बहू को ये शोभा नहीं देता कि ऐसे शाम के टाइम घर से बाहर निकल जाए। मम्मी जी, मुझे मेरी सहेली ने खाने पर बुलाया है और मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो आपसे पूछकर छुट्टी मांगूंगी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जो खाना हो वो बना लेना। देखा आपने? मैं क्या देखूं? तू देख, जो बहू करती थी वो तो तुझे पसंद नहीं थी, अब तू ही देख मुझे क्या दिखा रही है। और हाँ, मुझे भूख लग रही है, जाके खाना बना ले। खाना तो मैं बना ही लूंगी, पर आज आने दो आपकी औलाद को, मैं बताती हूँ कैसे सर पे चढ़ा रखी है वो। कुछ बोलता ही नहीं है उससे, वरना उसकी इतनी जवान चल जाए। हाँ हाँ, तू तो सबको सुधार लेगी, तुझे सुधारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ये ना सब कुछ तेरे कारण हो रहा है, वरना सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तूने जो जिद की थी ना कि नहीं रखूंगी उसे यहाँ, नहीं रखूंगी उसे यहाँ, तभी ये सब कुछ हो रहा है। बड़ी बहू का तुझे पहले से पता था कि वो कितना काम करती है, कितनी सेवा करती है तेरी, फिर भी तूने छोटी बहू की कदर नहीं की। अब भुगत। अब मुझे क्या दिखा रही है कि देख लो, देख तो तू। अब मैंने तो देख लिया जो देखना था। मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आने दो बेटे को, मैं बताऊंगी उसे कैसे सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, बेटे से भी बेइज्जती करवा लेना अपनी, यही तो रह गया है। अपनी बेइज्जती करवा, संग में मेरी करवा। आप बैठो, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ, सच्चाई कह दो तो बुरी लग जाती है, खाना बना देती हूँ। दो बहू के होते हुए खाना भी खुद ही बनाओ। ऐसी औलाद पैदा हो गई है, इससे अच्छा तो औलाद हो ही ना तो अच्छा है। अरे क्या हुआ, नहीं हुआ आराम? अरे कैसा आराम, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे दवाई लेगी तभी तो ठीक होगी। दवाई ली तूने? कैसी लूं दवाई? क्यों, कैसे लेते हैं दवाई? अरे खाना तो बना नहीं है अभी, बिना खाना खाए कैसे लूं दवाई? अरे 2 बिस्किट खा के दवाई ले ले, खाने के इंतजार में तो तूने ले ली दवाई। चल तू बैठ, मैं बोलता हूँ बहू से, ले आती है कुछ खाने के लिए, फिर ले लेना दवाई। हाँ ठीक है। और अपने ऊपर कंबल डाल ले, दवाई लेकर सो जाना, आराम मिलेगा उससे। हाँ डालती हूँ। अरे बहू,
हाँ पापा जी। बहू अपनी सास के लिए कुछ बना दे, उसे खाकर दवाई लेनी है। पापा जी अभी तो मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, तब जाकर कुछ बनाऊंगी रसोई में। आप ही बताओ मैं अकेली क्या क्या काम करूँ, मेरे बस की तो नहीं है। पर बहू घर में पहले भी तो काम होते थे, तब भी पापा तो जी, टाइम से ही खाना जब तक बनता था। पलक नहीं आई थी ना इस घर में, जब तक मम्मी जी मेरे साथ काम करवा लेती थी, और पलक के आने के बाद सारा काम वही करती थी घर का। मम्मी जी ने उसे अलग करके बिठा दिया, और मुझसे तो अकेले काम होता नहीं है इतना, ना मुझे आदत इतने काम की। फिर भी करती हूँ ना धीरे धीरे। अभी मेरी साफ सफाई भी खत्म नहीं हुई, इनके लिए खाना बनाओ अब बीच में। मेरे बस की तो है नहीं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। कुछ भी खा लेंगी और दवाई ले लेंगी। अभी नहीं बन रहा 1-2 घंटे खाना। इंसान हूँ मैं, मशीन नहीं हूँ। वैसे कहकर तो बहू बिल्कुल सही गई है। जब वो पलक बहू काम करती थी ना, जब तो इससे बर्दाश्त होता नहीं था। घर से निकालो इसे, घर से निकालो इसे। अब देखो पड़ी है भूखी प्यासी। तू ऐसा कर, 2 बिस्किट खा के दवाई ले ले। खाना नहीं बन रहा अभी, टाइम लगेगा बनने में। हाँ ठीक है। कितने दिनों से तूने ढंग से खाना नहीं खाया है, तभी तो ज्यादा बीमार हो गई है। अरे जब तुझे खुद ही बनाकर खाना है तो टाइम पर बनाकर खा लिया करना। क्यों किसी का इंतजार करती है? आखिर तू खुद ही तो जिम्मेदार है इस सब की, जो ये सब तेरे साथ हो रहा है। पलक बहू जब घर का सारा काम करती थी, तेरी सेवा करती थी, जब तो तुझे पसंद नहीं आती थी, जब तो बोलती रहती थी हटाओ इसे मेरी नजरों के सामने से, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इसे। अब करवा ले बड़ी बहू से सेवा। अब तुझे खाना भी खुद ही बनाकर खाना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ अब भी सुधर जा, बुला ले अपनी छोटी बहू को। कैसी बात कर रहे हो जी? कैसे बुला लूं? कितनी बुरी तरह से निकाला था मैंने उसे घर से। अब किस मुंह से बुलाऊं? और जो नसीब में होगा वही होगा। खुद बनाकर खाना लिखा है तो खा लूंगी खुद बनाकर। हाँ, अपनी तो मट्टी खराब करी मेरी संग में कर ली। तुझे पता है मुझे ये बिस्किट ब्रेड भाते नहीं है, मेरा तो खाने से ही पेट भरता है। तेरी वजह से मुझे भी टाइम पर खाना नसीब नहीं होता अब। अरे आप चिंता मत करो, दवाई ले लूंगी ना, थोड़ा आराम पड़ जाएगा, तब बना दूंगी खाना। सुनो जी। हाँ बोल। हो गए आप तैयार? हाँ हो गया, जा रहा हूँ मैं लंच ले आती हूँ आपका। अरे नहीं लेना मुझे लंच। क्यों, क्या हुआ? आज बाहर ही लंच कर लूंगा, आज मेरी मीटिंग है ऑफिस में। अच्छा। क्या हुआ, तूने क्यों मुंह लटका रखा है? क्या बताऊं जी, मैं सोच रही थी आज माँ जी से मिलकर आ जाऊं। क्यों जाना है मिलने? तुझे फिर से वो सुना देंगी और तू आकर यहाँ रोने लग जाना, मेरा दिमाग खराब करना आकर। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, अलग हो गई है ना, अब यहीं रह ले। तो क्या हुआ जी, अलग हो गई तो रिश्ते थोड़ी ना खत्म हो जाते अलग होने से। पता नहीं, काफी दिनों से मन कर रहा है मेरा माँ जी से मिलने का। मिलाती हूँ एक बार, और नहीं करूँगी मैं आपसे शिकायत। चल ठीक है, चली जाना, अपना ध्यान रखना, मैं शाम को थोड़ा लेट आऊंगा। ठीक है, चलो आज माँ जी से मिलकर आती हूँ। क्या पता उनका गुस्सा शांत हो गया हो और वो मुझे देखकर खुश हो जाए। कमरे में भी बड़े बड़े मन नहीं लगता। ओहो क्या बढ़िया यहाँ। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है ये बैग लेकर? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके? ऐसे अचानक क्या हुआ? क्यों मम्मी जी, मैं अपने मायके नहीं जा सकती क्या? काफी दिन हो गए हैं मैं अपनी माँ से मिली नहीं हूँ, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए जा रही हूँ उनसे मिलने। पर बहू, तबीयत तो मेरी भी खराब है, तू इस हालत में छोड़कर मुझे जाएगी? अरे मुझे इतना बुखार है, मैं इस हालत में घर का काम कैसे करूँगी? तो मैंने ठेका ले रखा है घर के काम का, आई समझ में? और दवाई लेकर बुखार उतर जाएगा, फिर कर लेना अपने घर के काम। 1 हफ्ते बाद आऊंगी मैं। पर बहू, अरे मेरी बात तो सुन। देखो तो सही, इस हालत में छोड़कर मुझे अपनी माँ की सेवा करने चली गई। अरे इसकी माँ की तबीयत खराब है तो मेरी भी तो तबीयत खराब है, ऐसी हालत में भी छोड़कर चली गई। अब पूरे घर का काम मैं कैसे करूँगी? अब तो लगता है मुझे मैंने पलक को इस घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस बेचारी के मुंह में जवान नहीं थी, हर टाइम मम्मी जी करके पीछे पड़ी रहती थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई नहीं है, इतनी कमी महसूस होती है उसकी। और किसी से कहूँ भी तो कैसे कहूँ? आखिर मैंने खुद ही तो निकाला है उसे इस घर से। अपने बेटे से भी नजर मिलाऊंगी तो कैसे मिलाऊंगी? मैंने कितना गलत किया उन दोनों के साथ, और उसका नतीजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। इतने बुखार में मैं पूरे घर का काम कैसे करूँगी? लगता है बहू तो खाना भी बना कर नहीं गई। ये आएंगे, आते ही फिर खाने के लिए सुनाएंगे। ऐसा करती हूँ, पहले खाना ही बना लेती हूँ। हे भगवान। मम्मी जी उठिए, मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी आप ठीक तो हो? अरे पलक बहू। हाँ बैठिए।
थोड़े चक्कर आ गए थे। और आपको तो इतना तेज बुखार है, फिर आप रेस्ट करो ना। अरे बहू रेस्ट ही कर रही थी, पर मैंने सोचा पहले खाना बना लूं, फिर रेस्ट करूंगी। खाना बना लो? क्यों? दीदी कहाँ पर है? वो तो अपने मायके चली गई। मायके चली गई? पर आपको ऐसी हालत में छोड़कर? पर मम्मी जी, अगर वो चली भी गई थी तो आप एक बार मेरे पास फोन तो कर सकती थी। क्या इतनी पराई हो गई मम्मी जी मैं आपके लिए? छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में हो जाते हैं मम्मी जी, पर आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि आप इतनी बीमार हो और आपने एक बार मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। और तो और दीदी यहाँ पर नहीं है, ये तो बता देती, मैं खुद ही आ जाती। किस मुंह से कहती बहू, मेरा मुंह है तुझसे कहने के लिए कि तू यहाँ आ जा। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, बहुत पछता रही हूँ तुझे इस घर से अलग करके। तो मम्मी जी मैं आपसे दूर कहाँ हूँ, यही सामने ही तो हूँ। आप मुझे बता सकती थी ना। क्या बताती बहू, कैसे बताती? अरे मैं दिन रात यही सोचती रही कि तुझे इस घर से कैसे निकालूं। मैं तुझे देखकर कभी खुश नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि तू अपने घर से दहेज लेकर नहीं आई थी। अब मुझे पता चला, अरे दहेज में आया सामान तो कितने साल रहता है, 1 साल 2 साल 10 साल, पर हमेशा साथ तो बहू ही रहती है, इसलिए हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मैं भूल गई थी बहू, और मैं किस मुंह से तेरे पास आती बहू, जब मैंने तुझे खुद इस घर से बाहर निकाला था। तो क्या हो गया मम्मी जी, आपको अपने किए पर इतना पछतावा है? मेरे लिए तो वही बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कम से कम आज आपने अपनी बहू तो माना मुझे। हाँ बेटा, अरे जरूरी नहीं है कि बहू अपने घर से धन लेकर आए तभी उसकी इज्जत की जाए। अरे शादी होने के बाद बहू तो अपने घर की हो गई, हमें उसे पूरी इज्जत मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। मुझे अब पता चल गया बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे अपनी बहू मान लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और आप बैठो, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। अरे बहू, वहाँ कहाँ जा रही है? मम्मी जी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। बहू उस घर में नहीं, इसी घर में खाना बना बेटा, आज से तू भी यहीं रहेगी, हम सब लोग साथ रहेंगे। अच्छा मम्मी जी, इसी रसोई में खाना बनाऊं, वो भी आपके लिए? हाँ बहू, इसी रसोई में, और आज से तो यहीं रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए, कहीं नहीं जाएगी अब। ठीक है मम्मी जी। अरे आज जब ये ऑफिस से आएंगे तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। हाँ बहू, आखिर उससे भी माफी मांगनी है मुझे, मैंने अपने बेटे का भी कितना दिल दुखाया है। मम्मी जी आपके बेटे तो आपसे कभी गुस्सा थे ही नहीं। अच्छा बहू? हाँ मम्मी जी, चलिए मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, फिर आपको दवाई भी लेनी है ना? अरे बहू आज तो मैं बिना दवाई के ठीक हो गई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी मम्मी जी मैं खाना बना देती हूँ, पापा जी के खाने का टाइम हो रहा है। उन्हें ये ब्रेड बिस्किट अच्छे नहीं लगते ना, उन्हें तो सिर्फ रोटी सब्जी चाहिए, इसलिए जल्दी से खाना बना लेती हूँ। हाँ बहू, तुझे सबकी पसंद की कितनी चिंता है, जा बेटा बना ले। हाँ मम्मी जी। तो दोस्तों देखा आपने, कई घरों में ऐसा ही होता है, बहुओं को बराबर नहीं समझा जाता। अब अगर एक बहू शादी में धन ज्यादा ले आती है, दूसरी कम ले आती है, तो जिंदगी भर उसे ताने सुनने पड़ते हैं। पर ये तो गलत है ना। अरे जिस दिन वो बहू हमारे घर की बहू बन गई, वो दोनों बराबर हो गई। अब चाहे वो अपने मायके से कुछ लाई हो या ना लाई हो, बन तो वो अपने घर की बहू गई। इसलिए मैं उन सब सासों से कहना चाहूंगी कि अपनी बहुओं में फर्क ना करें। बहू घर की लक्ष्मी होती है, और आपके घर में 2 बहू हो या 4 बहू हो, सबको बराबर का सम्मान दे। सारी बहुएं बराबर होती हैं, और कहीं न कहीं सास के हाथ में ही होता है, बुढ़ापे में अपनी सेवा करवाए या फिर बेइज्जती करवाए। इसलिए हमें बहुओं को बराबर मान सम्मान देना चाहिए, जिसकी वो हकदार होती है। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। राधे राधे दोस्तों।